गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग साइन स्कीम को देखेंगे, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खासकर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना, रेंज निकालना, कब फंक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो ये सारा कुछ जो है वो साइन स्कीम पर ही डिपेंड करता है। तो साइन स्कीम है क्या? साइन स्कीम एक मेथड है, एक तरीका है जो यह बताने का काम करता है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, इन जनरल कोई भी एक्सप्रेशन हो, एक्स के किस वैल्यू के लिए कोई भी एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, यह बताने का काम कौन करता है? साइन स्कीम करता है। साइन स्कीम का यही काम है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये बताने का काम किसका है? साइन स्कीम का है। तो पहले देख लेते हैं हम लीनियर एक्सप्रेशन। कोई भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या है? आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसका वेरिएबल x है, इसका डिग्री कितना है? नहीं कुछ है, यानी पावर क्या है? 1 है। तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन। तो एक्स के किस वैल्यू के लिए आपका जो एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी, ये कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, यही बताने का काम कौन करता है? साइन स्कीम करता है। तो करना क्या है? कोई भी और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा क्या, कि y को ही बोलते हैं एफ एक्स। मतलब कि कहीं भी एफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब कि वो y है, ठीक है। और कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा y डैश, तो समझिएगा कि एफ डैश एक्स की बात कर रहा है वो। मतलब कि डिफ्रेंसिएशन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपको ध्यान में रखना है क्या, कि y क्या है? y को ही क्या बोलते हैं? एफ एक्स बोलते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी, एक्स के किस वैल्यू के लिए कोई भी एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, इसी को कहते हैं हम लोग साइन स्कीम, जो बताता है। तो y के किस वैल्यू के लिए कोई भी, सॉरी, x के किस वैल्यू के लिए y क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। तो y किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी। हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसा ही जैसे हम लोग काम करते आए हैं इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम, वही काम हम लोगों को यहाँ भी करना है। तो ए एक्स रहने देंगे, इधर ले जाएंगे, कितना होगा? माइनस बी। फिर एक्स को रहने देंगे अकेला, फिर लिखेंगे माइनस बी बाई ए। कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर माइनस बी बाई ए लाई करेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और कहीं ना कहीं माइनस बी बाई ए होगा ही होगा। तो एक्स क्या बोल रहा है? माइनस बी बाई ए से बड़ा। तो बड़ा किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। और क्या इक्वल का साइन है, मतलब कि माइनस बी बाई ए को भी शामिल करना है, मतलब कि डार्क बॉल। और बड़ा के लिए हम लोग जाएंगे इधर राइट साइड में। तो यही आपका आंसर हो गया कि x बिलोंग्स टू माइनस बी बाई ए से लेकर के इनफाइनाइट। x जो है वो माइनस बी बाई ए से लेकर के इनफाइनाइट के बीच का क्या है? नंबर है। इसी नंबर को यदि हम रख देते हैं इसमें, तो क्या देगा आपको? हमेशा y का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन आपको दिया हो, y इक्वल टू 2x माइनस 3। बोलेगा क्या कि y के किस, x के किस वैल्यू के लिए y क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब कि x के किस वैल्यू के लिए y क्या होगा आपका? जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। तो y को क्या बोल रहा है? जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर। y किसके बराबर है? 2x माइनस थ्री का। हम लोग रखेंगे 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। मतलब कि एक नंबर लाइन होगा, कहीं ना कहीं 3/2, मतलब कि 1.5 लाई करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर है 3/2। तो x क्या बोल रहा है? 3/2 से बड़ा। बड़ा हमको इधर मिलेगा। और इक्वल का साइन है, मतलब कि इसको भी शामिल करना है, 3/2 पॉइंट को भी क्या करना है? इंक्लूड करना है, लेना है। और बड़ा के लिए हम इधर जाएंगे, बड़ा के लिए हम इधर जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर के इनफाइनाइट। ये क्या हो गया आपका? साइन स्कीम हो गया। मतलब कि x 3/2 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच कोई भी नंबर लेते हैं, तो y क्या है आपका? हमेशा पॉजिटिव देगा। निगेटिव कहाँ पर देगा? तो निगेटिव जस्ट इसके उल्टा देगा। अगर यहाँ इस साइड का कोई नंबर लेते हैं हम लोग, तो y क्या देगा? निगेटिव देगा। एक और देख लीजिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि y इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3। फॉर वाट वैल्यू ऑफ x? x के किस वैल्यू के लिए? फॉर वाट वैल्यू ऑफ x? y क्या बोल रहा है? लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए।
चाहे इस बार क्या बोल रहा है, वाई क्या होना चाहिए, केवल लेस देन 0 होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ कि एक्स के किस वैल्यू के लिए वाई क्या होना चाहिए, निगेटिव नंबर होना चाहिए। तो वाई आपसे डिमांड कर रहा है क्या, लेस देन 0 होना चाहिए, वाई लेस देन 0 होना चाहिए एक्स के किस वैल्यू के लिए। तो वाई कितना के बराबर, 2x+3, हम लोग लिखेंगे वाई के प्लेस पर 2x+3 लेस देन 0। फिर 2x को रहने देंगे, इसको ले जाएंगे इधर तो -3, फिर x को फ्री करेंगे तो x हो जाएगा कितना, -3/2। x -3/2 का मतलब x का वैल्यू -1.5। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई कहीं करेगा -3/2 नंबर लाइन पर। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है क्या कि y x के कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए y क्या देगा, निगेटिव नंबर होगा। तो x का वैल्यू कौन सा लेंगे हम लोग, जो निगेटिव देगा। तो हम लोग इस साइड इधर का नंबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे ओपन से, मतलब कि इस पॉइंट को क्या है, शामिल नहीं कर रहे हैं, मतलब कि डॉट बॉल से। और क्या बोल रहा है, एक्स छोटा होना चाहिए -3/2 से, तो छोटा नंबर आपको यही मिलेगा, इधर साइड मिलेगा, जिसके लिए क्या होगा, वाई आपका निगेटिव नंबर होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से लेकर के 3/2, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है इसलिए हम लोग देंगे ओपन इंटरवल। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कोई भी आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब होता है, जब उसका डिग्री 2 हो। जब उसका डिग्री 2 हो तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि y = ax² + bx + c, ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि डिग्री 2 है और ये आपका एक्सप्रेशन है, ना कि इक्वेशन। इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पर 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब बच्चे के मन में है कि सर यहाँ तो y = y तो दिए हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसको भी इक्वेशन होना चाहिए। नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या आपका एक्सप्रेशन है। कुछ भी लिखा हुआ रहे वो आपको y समझना है, कुछ भी लिखा हुआ है क्या समझना है, y समझना है। तो y लिख दिए। तो क्या इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को साइंस की निकालने के लिए पहला काम आपको निकालना पड़ेगा डी। पहला केस क्या है आपका, पहला केस जो है आपका केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करिएगा कि सबसे पहला काम आप निकालिएगा डी। डी बोले तो b² - 4ac। यदि डी का जो वैल्यू होगा, यदि डी निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का और डी क्या आता है, 0 आता है। इफ़ डी = 0, हमने डी निकाला और डी का वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो देन द एक्सप्रेशन हैज़ सेम साइन एज ऑफ ए। तब जो एक्सप्रेशन का जो साइन होगा, मतलब कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा का पूरा निगेटिव होगा, ये कौन बताएगा, ए बताएगा। इफ d = 0, then the expression has same sign as of a, then the expression has same sign as of a। यदि किसी एक्सप्रेशन का आप d निकालते हैं और d का वैल्यू 0 आता है, तब उस एक्सप्रेशन का जो साइन होगा वो वही होगा जो a का साइन होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ, यदि कोई एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं डी, मान लेते हैं कोई एक्सप्रेशन है आपका x² + x + 1। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, तो यहाँ पर a कितना है, 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b होता है, तो कितना है, कोफिशिएंट 1 है। फिर यहाँ c निकाल लेंगे तो कितना है, 1 है। तो हम इसका d निकालेंगे, d होता है कितना, 1 मिनट, d इसका 0 नहीं आएगा, d निगेटिव आएगा, इसका सेकेंड केस चलेगा इसका। तो क्या होना चाहिए, डी, डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोई भी एक्सप्रेशन है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोग समझ रहे हैं, तो y = ले लेते हैं x² - 4x + 4। इसका a कितना है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x²। b कितना है, -4 है। c कितना है, 4 है। तो जब d निकालेंगे तो b² - 4ac। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट जो कि क्या है, 4 है। तो जब d निकालेंगे तो b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर + 16 हो गया, फिर -4 × a कितना, 1, c कितना है, 4 है, मतलब कि 16 - 16, 16 - 16 कितना हो गया, 0। 0 है, मतलब क्या है, d = क्या है, यहाँ पर 0 है। जब d = 0 है तो इस एक्सप्रेशन का जो साइन होगा, मतलब कि इस पूरे का जो वैल्यू आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, a पर डिपेंड करेगा। एक ऐसा नंबर है, नहीं कुछ है आगे, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है।
ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। मतलब कि एक्स का वैल्यू कुछ भी रखिएगा आप, तो इसका जो वैल्यू होगा, पूरा का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये यहाँ पर वन वन है जो कि क्या पॉजिटिव है, तो पूरे का पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब कि जो ए का साइन होगा वही आपका दिए हुए एक्सप्रेशन का साइन होगा। केस टू में क्या है, केस टू देख लेते हैं। केस टू में आपका क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। कुछ भी लिखा हुआ है आपको वाई समझना है। क्या समझना है, वाई समझना है। वाई समझिए या फिर एफ एक्स समझिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या है, कोई भी आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यदि आप डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये निगेटिव नंबर आता है, मतलब कि जीरो से छोटा आता है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में भी इस जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इसमें भी क्या होगा, ए ही बताएगा। इफ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देन द एक्सप्रेशन, देन द एक्सप्रेशन, मतलब कि जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, देन द एक्सप्रेशन हैज सेम साइन एज ऑफ ए, सेम साइन एज ऑफ ए, मतलब कि ए के जैसा होगा। जो एक्सप्रेशन का साइन ए मतलब पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। यदि एक्सप्रेशन में ए का साइन निगेटिव है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि कोई एक्सप्रेशन है आपका y इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर ए कितना है, वन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है। बी कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, वन है। सी कितना है, वन है। यहाँ पर निकालेंगे डी, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, जो आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, वन है, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही देगा। फिर 4a कितना है, वन है। सी कितना है, वन है। मतलब कि डी का जो वैल्यू है वो कितना है, -3 है। मतलब कि डी क्या है, निगेटिव नंबर है। यदि डी निगेटिव नंबर होगा, जैसे ही आपने किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी निकाला और डी क्या है, आपका निगेटिव नंबर है, तो सीधा फिर आपको ए को देखना होगा। ये यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो पूरा का जो एक्सप्रेशन होगा, पूरा का पूरा जो वैल्यू निकालिएगा एक्स रखने पर, तो वो आपको हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, देन द एक्सप्रेशन है सेम साइन एज ऑफ ए। मतलब कि पूरे का जो एक्सप्रेशन है उसका सेम साइन होगा ए की तरह। ए अगर पॉजिटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ए अगर निगेटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन आपका निगेटिव। यहाँ पर डी क्या है, निगेटिव है, तो ए कैसा है, पॉजिटिव है, तो वाई भी कैसा होगा, पॉजिटिव। वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो वैल्यू रखना होगा आप लोग रख लीजिएगा, आपको हमेशा यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। एक केस थर्ड है आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड इसी में आता है क्या, कि यदि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि आप किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी निकालते हैं, डी मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आप निकाल रहे हैं और इस बार क्या आया, वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब कि जीरो से बड़ा नंबर दे रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यदि डी पॉजिटिव आता है तो उसका दो रूट आता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो करना क्या रहेगा आपको, कि दो रूट जो आएगा अल्फा और बीटा, मान लेते हैं कि दो रूट निकाला हमने अल्फा और बीटा, कैसे निकालेंगे दो रूट, तो जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को क्या करेंगे हम लोग, पहले जीरो से इक्वेट कर देंगे कहीं साइड में। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू निकलेगा एक्स का, जो कि अल्फा और बीटा के नाम से क्या है, फेमस है। तो इसी अल्फा और बीटा को पहले आप एक नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा रखेंगे फिर बीटा रखेंगे। अल्फा और बीटा के जो बीच में जो वैल्यू होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा, वो क्या होगा, अपोजिट टू ए होगा। यदि ए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो रूट के अंदर अपोजिट टू ए होगा, अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए मतलब कि ए के उल्टा होगा, अपोजिट टू ए कर देते हैं। मतलब कि अंदर अल्फा बीटा जो रेंज है इसका, उसके अंदर का जो वैल्यू हम लोग एक्स रखेंगे किसी भी इस एक्सप्रेशन में,
तो आपको क्या मिलेगा, अपोजिट टू ए, मतलब कि ए पॉजिटिव है तो इसके अंदर का बिट्स का वैल्यू रखने पर आपको ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर यहाँ पर निगेटिव है तो इसके अंदर का वैल्यू रखेंगे एक्स तो पॉजिटिव देगा। बाकी में क्या है, रूट के बाहर में क्या है, रूट के बाहर में सेम साइन एज ऑफ ए, सेम साइन सेम साइन एज ऑफ ए, मतलब कि ए के जैसा। रूट के बाहर क्या होगा, सेम साइन एज ऑफ ए, सेम साइन एज ऑफ ए, मतलब कि ए के जैसा। ए अगर पॉजिटिव होगा तो बीटा के बाद जो एक्स का वैल्यू रखिएगा वो भी क्या होगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव देगा। अल्फा के पहले जो नंबर रखिएगा इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो वो भी क्या देगा आपको, अगर पॉजिटिव है ए तो रखने पर वैल्यू भी क्या देगा आपको, हमेशा पॉजिटिव देगा। मतलब कहने का मतलब है कि रूट के अंदर अपोजिट साइन होगा और रूट के बाहर सेम साइन एज होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको न रहे। जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स को ही हम लोग वाई बोलते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई का ये एक ही बात है। तो कोई आपका एक्सप्रेशन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो पहले आप इसका क्या निकालिएगा, डिस्क्रिमिनांट। ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि 1, बी कितना है -5, सी कितना है 6 है। यदि आप डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी कितना है -5 मतलब 25 हो गया, -4 इंटू ए कितना 1 इंटू सी कितना 6 मतलब कि 24। तो डी कितना आया आपका 1, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। यदि डी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो क्या करेंगे दूसरा स्टेप में, इसको क्या करेंगे, साइड में ले जा करके 0 से इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 0 से इक्वेट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू आएगा 2 और 3, इसी को बोलते हैं अल्फा और इसी को बोल रहे हैं बीटा। इसी को रखेंगे नंबर लाइन पर 2 और 3, ठीक है। रूट के जो अंदर जो वैल्यू होगा वो अपोजिट टू ए होगा। रूट के अंदर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू ए। ए कैसा यहाँ पर है, पॉजिटिव नंबर है, 1 कैसा है, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ए आपका यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखिएगा 2 और 3 के बीच में, तो आपको यहाँ पर निगेटिव वैल्यू मिलेगा। वाई क्या मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा। फिर यहाँ पर 3 से जब भी हम लोग बड़ा रखेंगे हम लोग, तो आपको क्या मिलेगा, सेम साइन एज ऑफ ए, एक ऐसा है पॉजिटिव है, तो 3 से बड़ा रखिएगा कोई भी नंबर तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। मतलब कि सेम साइन एज ऑफ ए, 1 कैसा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ भी क्या मिलेगा, सेम साइन एज ऑफ ए, एक ऐसा है 1 है पॉजिटिव है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। चलिए एक रख के देख लेते हैं, 3 से बड़ा ले लेते हैं 4 नंबर। 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 चौको 20 और प्लस 6 कितना आया, 16 और 6 22, मतलब कि 2, जो कि क्या पॉजिटिव नंबर है। तो कहने का मतलब यही है कि रूट के बाहर लेते हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि सेम साइन एज ऑफ ए, और रूट के अंदर लीजिएगा तो अपोजिट साइन टू ए। इसी में फ्रेंड्स एक जनरल फार्मूला आता है। जनरल फार्मूला क्या है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पढ़ना है वो हमें रियल टू रियल पढ़ना है। रियल टू रियल और डिफाइंड चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं। पहली बात कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी आपको लिखा हुआ है तो आपको वाई समझना है। कुछ भी लिखा हुआ है आपको वाई समझना है सीधे। तो कुछ भी लिख लेते हैं 1/x, तो आपको क्या समझिएगा इसको, मतलब कि ये y लिखा हुआ है, y इक्वल टू 1/x। कहीं पर लिखा हुआ मिल गया 5, तो क्या समझना है इसको y समझना है। क्या समझना है, y समझना है। y समझिए या फिर fx लिखिए, एक ही बात है, fx को ही y बोलते हैं। मतलब कि कुछ भी लिखा हुआ है fx समझिए या तो y समझिए। लेकिन एक बच्चे के मन में आया कि नहीं सर हम x समझ रहे हैं, एक्स हम समझ रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पर एक्स लिखना पड़ेगा कि ऐसे आप छोड़ दीजिएगा तो दुनिया इसको वाई समझेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम एक्स लिखे हैं, एक्स समझे हैं, तो ठीक है आपको यहाँ पर एक्स लिखना पड़ेगा। तभी क्या होगा, वो एक्स पढ़ा जाएगा। ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो क्या उससे पढ़ा जाएगा, वाई समझा जाएगा। तो इसी में फ्रेंड्स हम लोगों का जो सिलेबस है वो क्या है, रियल टू रियल और डिफाइंड चीज़ को पढ़ना है। हमारा सिलेबस ही क्या है, रियल टू रियल और डिफाइंड है। तो रियल टू रियल की यदि हम बात करते हैं, ऐसे कि एक बात कर ही लेते हैं। यदि कोई मान लेते हैं कि फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिएगा, ये फंक्शन जिंदा रहेगा आपका।
कोई दिक्कत नहीं है इसको। एक्स का वैल्यू यदि आप -1, -2, -3, -4 लेते हैं, चलिए एक रख के देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। एक्स का वैल्यू रखा हमने 2, एक्स का वैल्यू क्या रखा हमने 2 रखा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 रखेंगे, तो ये 1/2 क्या रियल नंबर नहीं है? ये रियल नंबर है, वैलिड है। लेकिन यदि हम इसी फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू 1/x में यदि जीरो को रख देते हैं, जीरो को रख देते हैं एफ ऑफ जीरो, तो 1/0, क्या आज तक कभी आपने देखा है नीचे में नंबर जीरो होता है? तो ये क्या है, आपका डिफाइंड चीज़ नहीं है। इसी से क्या हम लोगों को बचना है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेबस ही क्या है, डिफाइंड चीज़ को पढ़ना है और रियल चीज़ को पढ़ना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि जहाँ भी नीचे बनेगा वो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। और हमारा सिलेबस ही क्या है, रियल टू रियल पढ़ना है। जैसे कि कोई फंक्शन है एफ, ले लेते हैं रूट एक्स हमने ले लिया, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब कि ये वाई के बराबर होता है, और वाई को ही क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, तो ये जिंदा कब रहेगा, वाई इक्वल टू रूट एक्स जिंदा कब रहेगा? क्योंकि हमको रियल पढ़ना है और डिफाइंड चीज़ पढ़ना है। तो यहाँ पर डिफाइंड तो आपको समझा दिए हैं, क्योंकि जीरो रखने पर अनडिफाइंड हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इमेजिनरी होने का खतरा है। अगर निगेटिव नंबर थमा देंगे एक्स को, तो माइनस रूट में क्या निगेटिव नंबर, जो कि क्या है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। और हमारा पढ़ना क्या है, सिलेबस में रियल टू रियल पढ़ना है। तो ये जिंदा कब रहेगा, जब एक्स का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, या फिर एक्स जीरो के बराबर हो, तभी एफ एक्स क्या रहेगा, आपका जिंदा रहेगा। फंक्शन मतलब लाइव रहेगा, मतलब कि वो रियल टू रियल देगा। यदि आप एक्स लेस देन जीरो नंबर लेते हैं, मतलब कि नेगेटिव नंबर लेते हैं, और फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रियल नंबर में, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यही ध्यान में रखना है कि कब फंक्शन रियल होगा और कब फंक्शन इमेज। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कब कोई फंक्शन रियल होगा और कब फंक्शन इमेजिनरी होगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं एक इसमें और क्या है। मतलब कहने का मतलब है क्या कि सबका फेस आपको ध्यान में रखना है। ये सब जो फंक्शन देख रहे हैं, ये सब को आपको पहचान लेना है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x रहेगा। तो इसका दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो चलेगा, रियल है, लेकिन नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। सेकेंड में क्या है आपका कि यदि कोई फंक्शन रूट में है, एफ एक्स है, कोई फंक्शन है रूट में है, एफ एक्स है, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स को उठाना है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब कि रूट में जो फंक्शन देख रहे हैं, इसको पॉजिटिव होना है या फिर जीरो के बराबर होना है, क्योंकि रियल पढ़ना है। तो अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा तभी तो रियल रहेगा। इसी को फ्रेंड्स एक देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यदि कोई क्वेश्चन है आपका, मान लें कि इस तरह से आपको मिल गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं 1/x-2। तो इसका फेस कहीं ना कहीं 1/x के जैसा मिल रहा है। इसको क्या तकलीफ है, ये क्या कहेगा, यही कहेगा कि नीचे वाले को भाई जीरो मत होने देना, नीचे वाले को जीरो मत होने देना। मतलब कि x-2 को जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिफाइंड रखना है, हमको जिंदा रखना है, तो हमको जीरो नहीं चाहिए। मतलब कि x का वैल्यू तो नहीं चाहिए। इसका मतलब हो गया कि x जो है वो ऑल रियल नंबर चलेगा, लेकिन क्या नहीं चलेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या है, सभी रियल नंबर चलेगा, लेकिन क्या हमको नहीं चाहिए, हमको दो नहीं चाहिए। तब हम फंक्शन क्या रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा। एग्जिस्ट रहेगा मतलब कि फंक्शन आपका डिफाइंड रहेगा। लेकिन जहाँ ले लेते हैं दो, तो 2-2 जीरो, नीचे में जीरो तो बनना नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम दो को हटा देते हैं। मतलब कि ऑल रियल नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको दिक्कत किससे है, दो से दिक्कत है। दो को हमने हटा दिया। तो कभी भी फंक्शन आपको 1/समथिंग में मिले, तो आप क्या करिएगा, एक स्टेप याद रखिएगा ध्यान में, कि यदि कोई फंक्शन है एफ एक्स मान लेते हैं कोई फंक्शन है आपका, एक मिनट, कोई फंक्शन है जो कि आपका 1/f(x) के फॉर्मेट में है, और फंक्शन को रियल और डिफाइंड होना है, फंक्शन टू बी रियल और डिफाइंड। तो क्या करना है, आपको एफ एक्स को उठाना है नीचे वाला को, और इसको जीरो नहीं है के सामने पटक देना है। तो ये क्या आपका फंक्शन रियल रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1/x² माइनस 5x+6 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए फॉर विच आपका ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन है आपका क्या हो, रियल और डिफाइंड हो। तो रियल होने के लिए क्या, रूट का कोई लफड़ा तो दिख नहीं रहा,
रूट का कोई लफड़ा नहीं है इसके ऊपर। लफड़ा कहाँ पर है, 1/x नीचे वाला लफड़ा कर रहा है, मतलब कि नीचे में जीरो नहीं बनना चाहिए। नीचे में जब जीरो नहीं बनना चाहिए मतलब इसका शक्ल देख लिए 1/fx के जैसा है, तो नीचे वाला क्या नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए। मतलब कि x² माइनस 5x प्लस 6 को इसको खाली जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी x कुछ भी नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका रियल रहेगा, रियल और एग्जिस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर परेशानी पैदा करने वाला यही है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 2 और 3 आता है, जो कि क्या करता है, 2 और 3 पर ये जीरो कर देता है। तो बस x को क्या करना है, 2 और 3 को हटा देना है। मतलब कि इसका जो फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन इसमें क्या नहीं चाहिए, 2 और 3 को नहीं चाहिए। क्योंकि 2 और 3 क्या कर रहा था, फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा था, जो कि हम लोग क्या करते हैं, डिफाइंड चीज़ को पढ़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। इसी में एक कॉन्सेप्ट है आपका क्या, कि कल को आपको मिलेगा fx, कोई भी आपको मिलेगा रूट के अंदर फंक्शन fx, तो करना क्या है, फंक्शन को रियल होना है, क्योंकि हम लोग रियल चीज़ को पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करना है, fx को बाहर निकालेंगे और इसको पॉजिटिव करेंगे, जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर। बनाएंगे कैसे इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि कोई प्रश्न है आपका, अंडर रूट x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6, ये क्या है आपका, एक कोई एक्सप्रेशन है, कोई एक आपका फंक्शन है। तो x के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका जिंदा रहेगा। तो पहले तो इसका शकल मिलाएंगे हम। शकल कैसा है, रूट fx के जैसा है। रूट fx में क्या करता है, अंदर वाला को निकालते हैं और जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर कर देते हैं, क्योंकि अंदर में पॉजिटिव नंबर चाहिए। क्योंकि इसको खतरा किस चीज़ से है, निगेटिव नंबर से। निगेटिव जहाँ हुआ आपका फंक्शन क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक हो गया। और हमारा सिलेबस क्या बोलता है, रियल टू रियल पढ़ना है। तो रियल होने के लिए x² माइनस 5x प्लस 6 को क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर होना चाहिए। जब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2 और 3 का वैल्यू। x का जो वैल्यू है वो 2 और 3 है। एक नंबर लाइन लेंगे, कहीं ना कहीं 2 होगा और कहीं ना कहीं 3 होगा, तो 2 और 3 होगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है इसका साइन स्कीम। a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 5 है, c कितना है, 6 है। यदि आप इसका d निकालिएगा तो पॉजिटिव आएगा, b² माइनस 4ac, d निकाल देते हैं, b² माइनस 4ac, 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना, 6 है। तो कितना हो गया, 24, मतलब घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब कि डी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। डी क्या है, जीरो से बड़ा है। जब डी जीरो से बड़ा है तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फिर क्या देखते हैं हम लोग, ए देखते हैं। ए कैसा है, पॉजिटिव है, तो रूट के अंदर अपोजिट टू ए, यहाँ पर पॉजिटिव है ए, तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। रूट के बाहर क्या होता है, सेम साइन एज ए पॉजिटिव है तो प्लस प्लस करेंगे रूट के बाहर। तो इस फंक्शन को जिंदा रहना है, मतलब कि रियल रहना है, डिफाइंड रहना है। तो ये कब डिफाइंड होगा, पॉजिटिव में डिफाइंड होगा। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ से यहाँ मिल रहा है और यहाँ से आपको यहाँ मिल रहा है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के टू यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया फंक्शन को जिंदा रहने के लिए। और x का वैल्यू कोई हम लोग बोलते हैं डोमेन, x के वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेन, और y को क्या बोलते हैं, रेंज। यदि किसी फंक्शन का रेंज निकालना हो तो y निकाल दीजिए, वो आपका क्या है, रेंज है। f(x) निकाल दीजिए, वो क्या आपका रेंज है। यदि किसी फंक्शन का आंसर निकाल देते हैं तो वो क्या है, आपका रेंज है। यदि किसी फंक्शन का आप हाइट निकाल देते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो वो भी क्या है, रेंज, जिसकी चर्चा हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे। तो अभी केवल आप इतना ही समझिए कि कोई भी फंक्शन यदि रूट में है तो रियल कब होगा, जब अंदर वाला पॉजिटिव होगा। तो इसको उठा देना है और पटक देना है जीरो से बड़ा या बराबर के सामने, फिर इसको सॉल्व कर देना है साइन स्कीम की तरह, जैसे कि मैंने आपको पिछले अभी बताया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।